आज हम बनाएंगे दाल ऑफ़ द डे। ये हर घर में तकरीबन 1 से 2 दफ़ा लाजमी बनती है। अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो। मुझे कहते हैं शेफ़ असद। आज मैं बना रहा हूँ दाल ऑफ़ द डे, जिसमें दाल मूंग और मसूर लूँगा। मुझे चाहिए एक बोल मसूर और हम लेंगे और एक बोल में इसको ऐड कर लेंगे। इसे आपको दोनों डालना है, एक ही बोल में ऐड कर लेनी है और इसको प्रॉपरली आपने वॉश करना है 2 से 3 पानी, क्योंकि इसमें सम टाइम केमिकल्स भी होते हैं और पॉलिश भी हुई होती है, कलर लगा होता है, तो वो अच्छे से उसका कलर्स भी उतर जाएगा और उसकी जितनी भी डस्ट है वो सारी क्लीन हो जाएगी। लेकिन 3 दफ़ा आपने इसको लाजमी धोना है। ये देखें माशाल्लाह दाल आपकी कितनी खिली खिली आई है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, अब हम इसे लेंगे पैन में, इसे बॉयल करने के लिए रखते हैं। आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको, आपके मतलब कि 10 मिनट में आपकी दाल डन हो जाती है ऑलमोस्ट। कि अगर आप इसको अच्छे से आपके पानी में वॉश करके आपने रखी हुई है, ये देखें पानी में सब ऐड कर देंगे प्रॉपरली। रेसिपी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में ग्रामेजेस के साथ मौजूद होती है, वहाँ से भी देख लेते हैं। जैसे ये बॉयल आना स्टार्ट होए तो इसके ऊपर ये सारी झाग आ जाएगी। इसको आपने एक करी स्पून की मदद से रिमूव कर लेना है सारी झाग को प्रॉपरली। ये देखें, आपने जब बॉयल करना है तो उसमें कोई हल्दी कोई सॉल्ट कुछ नहीं डालना, आप उसे ऐसे ही निकालें। फिर आप में जैसे उसे तड़का लगाना है तो उसके अंदर आप उसको चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, स्पाइसेस को। ये सारा आपने इसे आराम से रिमूव कर लेना है प्रॉपरली। अब हम इसे रख देंगे 15 मिनट के लिए। माशाल्लाह आपकी दाल जो है वो रेडी हो जाएगी 15 मिनट में। ऑलमोस्ट आपकी दाल डन है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलर आया है इसका ऑलमोस्ट। ये देखें हमारी दाल डन है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखा रहा हूँ मैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे, इसको बोल में निकाल लेते हैं प्रॉपरली। आप एक बोल में निकालेंगे और इसको ठंडा करने के लिए आप रखेंगे। अगर आपने फ्रोज़र करना है तो आप रूम टेम्परेचर पे करके रखेंगे। उसके लिए हमें चाहिए स्पाइसेस। ये तमाम स्पाइसेस आपने होल ले लेने हैं। देखने कि ये रेड चिली आपको लाजमी चाहिए होगी, ज़ीरा कोरिएंडर होल, जिंजर और चिकन पाउडर। दाल आपकी डन है माशाल्लाह। अब एक पैन में ऑयल डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें हमने डालना है 1 टीस्पून आपने डालना है ज़ीरा। आपने ज़ीरा पाउडर नहीं लेना, ज़ीरा होल लेना। 2 से 3 आपने रेड चिली होल डालनी है। इसके अंदर जैसे ही इसका थोड़ी खुशबू आए तो आपने इसमें ऐड कर देना है 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जैसे ही इसका कलर आ जाए तो बिल्कुल आपने इसी जगह पे इसमें डालना है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर आप डालेंगे, 1 चम्मच आप ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे इसके अंदर, 1 टीस्पून आप सॉल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून आप इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर। इससे खुशबू और जायका दोनों बढ़ेंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के तड़के को प्रॉपरली भून लेंगे अच्छे तरीके से माशाल्लाह, कि आपकी स्पाइसेस जो हैं वो कच्चे ना रहें। ये देखें, जब इस कंडीशन में आपके स्पाइसेस हो जाएंगे प्रॉपरली तो आप इसमें ऐड कर देंगे दाल जो आपके पास बॉयल करके आपने रखी हुई है। ये बिल्कुल आसान और ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके किचन में बहुत मज़ेदार दाल बनेगी। जो भी खाएगा वो आपको कहेगा कि सर मुझे दोबारा बना के दें। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपके घर वाले कहेंगे दोबारा बना के दें। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान और बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, वो बना लेते हैं प्रॉपरली। एक पैन लेंगे, नॉन स्टिक पैन चाहिए आपको यहाँ पे। उसके अंदर आपने लेना है 1 टीस्पून ज़ीरा। आपने ज़ीरा पाउडर नहीं लेना, ज़ीरा होल लेना है इसके लिए आपको। इसमें डालेंगे आप 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून आप लेंगे इसमें रेड, आपके पास कोरिएंडर होल होना चाहिए तो इसके साथ आपको चाहिए। और इसको प्रॉपरली आपने सोते कर लेना है अच्छे तरीके से। देखें प्रॉपरली आप इसका जैसे आप सोता होने लगे तो इसकी खुशबू और इसका जायका जो होता है बढ़ जाएगा। आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, आपके पास अगर ग्राइंडर है तो उसमें कर लें, लेकिन मैं तो हाथ से करना चाहूँगा तो आप ऐसे ही करें। इंशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार आएगी। थोड़ा सा आपने बिल्कुल पाउडर नहीं करना, हल्का सा इसको आपने क्रश करना है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आपने 2 टीस्पून किया इसमें सारा ऐड कर देंगे और इसको प्रॉपरली आपने मिक्स करना है। इससे एक तो आपके फूड का खुशबू बढ़ जाएगी, दूसरा उसका टेस्ट बढ़ जाएगा और आप जब बाइट लेंगे तो उसका अरोमा आपको ज़रूर आएगा और बहुत मज़ेदार आने वाला है। लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें।